नमस्कार मित्रों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के संक्षिप्त विवेचन और महामात्य का श्रवण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसका नाम विभूति योग है और भगवान ने इस अध्याय में अपने समस्त विभूतियों का विस्तृत वर्णन किया है। अपने अजन्मा रूप को समझाया है, अपने आप को एकादश रुद्रों में शंकर, धनपतियों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और नागों में शेष नाग बताया है, और सृष्टि में आदि, मध्य और अंत भी अपने आप को बताया है। इन्होंने ये भी समझाया है कि इनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसी कारण ये अनंत हैं। अब हम गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। इससे पूर्व आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि सुंदरी, अब तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखते थे। वह पावन कीर्ति के अर्जन में सदा तत्पर रहने वाले, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाले थे। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहते थे। उन्होंने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे, सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहते थे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था आत्म तत्व का, और मैं प्रेमवश उनके पीछे दौड़ कर उनको हाथ का सहारा देते रहता था। एक बार भृंगऋषि महोदय ने पूछा कि इतना प्यार किसको मिला होगा कि आप इसको हाथ लगाकर मदद करते रहते हैं। तब भृंगऋषि के इस प्रश्न के जवाब में मैंने बताया कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही बड़ी भयंकर आवाज़ के साथ कोई विशाल पक्षी उतरा। उसकी काली राशि काजल की भांति अंधकार के समूह अथवा कटे हुए पंख जैसे काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में मेरी स्तुति प्रारंभ की। मेरी विविध तरह से स्तुति करने के बाद उसने यहाँ तक कहा कि सहस्त्र मुखों वाले शेष नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के इस तरह किए हुए स्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? आकृति तुम्हारी हंस जैसी है मगर रंग कौवे का है। जिस प्रयोजन को लेकर आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसको सुनिए। उसने बताया, सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उन्हीं में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा कि ये मुझ पर क्या आ पड़ा, मेरा पतन कैसे हुआ। इस प्रकार विस्मित मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों में से एक वाणी सुनाई दी। उसने कहा, हंस, वहाँ से आवाज़ आई, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। वहाँ मैंने 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। कमलिनी बोली, काल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघकर गए थे, इसी पातक के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ,
पक्षीराज, इस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इसके पूर्व जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी और मेरा नाम सरोज बदना था। मैं एक दिन मैना को पढ़ा रही थी, इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया, पापिनी तू मैना हो जा। उसके बाद मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रभाव से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिस घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं सुनती थी। काल आने पर मैं मैना शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महामात्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई और मेरा नाम पद्मावती हो गया। और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने मुझे वस्त्रहीन अवस्था में देखकर मुझे शाप दे दिया और मैं कमल स्वरूप में आ गई और मैं 5 कमलों से युक्त हो गई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई थी। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो पक्षीराज। यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, इस कारण कि मेरे 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसको सुनने के बाद उसके दिए हुए उसी कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया और अद्भुत घटना स्वरूप वह पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीते के 10वां अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय का अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, चाहे वह शराबी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति पा ली है। जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगरिटे, यह सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। इस प्रकार मैंने भृंगरिटे के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के फल का प्राप्त होता है। कथा समाप्त होती है। बंधुओं, अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण।